हो गया? नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। हाँ, ये आपको ये डायग्राम्स नजर आ रही है ना। अब ये देखो, ये टर्गर प्रेशर कैसे बनता है। ये पानी के बेसिकली ये सारा इसमें किरदार पानी का है। ये पौधे का खुलिया है, ठीक है। आपको पता है कि जो खुलिया है इसकी पौधे के अंदर, तो सबसे बाहर वाली सतह, जो बाहर वाली लेयर है वो है सेल वॉल। ये सेल वॉल है। सेल वॉल जो है वो CW में लिख रही हूँ, CW, ये क्लास वर्क नहीं है, ये सेल वॉल है। CW को मतलब यहाँ पे CW जो है ये पौधे का जो खुलिया है उसकी बैरूनी दीवार होती है, जो कि इंसानों में या दूसरे जानवरों में सेल वॉल नहीं होती। और उसके बाद ये वाली जो आपको नजर आ रही है लेयर, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी डबल होती है, दो तहें होती हैं। एक है सेल वॉल प्लांट के खुलिये में, ये वाली सेल वॉल है, और उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर अब ये जो तीसरी दीवार है वो है ये एक बड़ा वैक्यूल होता है पौधों के खुलियों में। अब ये पानी जब अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तहत, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो पानी को तो अलाउ करती है ना, हर किसी को तो अलाउ नहीं करती है, तो ये गार्ड की तरह होती है। सेल वॉल में से तो सब चीजें आनी जाएंगी, सेल वॉल हर किसी को आने जाने देता है, मगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हर किसी को आने जाने नहीं देती। अब पानी जो है वो सेल वॉल से अंदर गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अंदर गया, वैक्यूल के अंदर पहुंचा। जब ये वैक्यूल के अंदर पहुंचता है तो क्या करता है, ये देखें पानी आने से पहले वैक्यूल ऐसा था, इतना पतला सा। जब पानी से भर गया, जैसे आप कोई शॉपिंग बैग में या किसी लिफाफे में पानी डालते हो तो वो फूल जाता है, तो ये वैक्यूल भी फूल गया। ये पानी अंदर जाने की वजह से, ये देखिए ये पानी अंदर जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि वैक्यूल जो है वो स्वेल करता है, फूल जाता है। जब वो फूल जाता है तो जाहिर बात है वो इसके साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ उसको प्रेशर देगा, यहाँ पर उसकी दीवार की तरफ। ये फोर्स एक पैदा होती है पानी की वजह से, और सेल के अंदर ये कुव्वत पैदा होती है। सेल के वैक्यूल जो है वो एक प्रेशर डेवलप करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और सेल वॉल पे, ठीक है। इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक हो गया? तो ऐसी हालत में इसको कहते हैं, इसमें जब ये पूरा तरीके से पानी अंदर है और ये फूला हुआ है और ये टर्गर प्रेशर दे रहा है वॉल को, तो इसकी वजह से जो होते हैं ना, खुलिये होते हैं पौधों के, छोटे छोटे पौधों के, तो वो फर्म रहते हैं और वो उसके पत्ते ढलकते नहीं है। और जब पानी नहीं मिलता ना पौधे को, तो आपने देखा होगा धूप में है पौधा, उसको पानी नहीं मिला हुआ तो उसके पत्ते ढलक जाते हैं, क्योंकि उसमें से पानी की कमी हो जाती है और उसका वैक्यूल जो है वो प्रेशर नहीं देता, टर्गर प्रेशर नहीं होता, तो पत्ते ढलके हुए होते हैं। तो ये होता है टर्गर प्रेशर। समझ आ गई जी? ये देखो, जैसे पानी बाहर निकल गया ना पौधे में से, पानी बाहर निकला और ये वैक्यूल जो है ये बिल्कुल कमजोर सा हो गया, नातमा सा हो गया, ये इसका इतना छोटा सा साइज हो गया, और इसकी वजह से ये कोई भी प्रेशर जो है ना वो उस पे नहीं, इसकी दीवार पे कोई प्रेशर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बिल्कुल जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में आप हवा भरें तो कितना फर्म हो जाता है, ठीक है, फूल के वो कितना फर्म हो जाता है, उसकी दीवारें कितनी फर्म हो जाती हैं, और जब उसमें से हवा निकल जाती है तो कैसे ढलक जाता है। इसी तरह से जो पौधे के खुलिये होते हैं वो भी इसी तरह से ढलक जाते हैं, और उनको ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालात में उसको कहते हैं फ्लैसिड। ये फ्लैसिड है खुलिया, और जब वो पूरी तरह फूला हुआ होता है ना, जैसे गुब्बारा फूला हुआ होता है और वो उसके अंदर कुव्वत होती है, तो उसको कहते हैं टर्जिड, सेल इन टर्जिड कंडीशन। और टर्जिडिटी जो है वो टर्गर प्रेशर की वजह से आती है, और टर्गर प्रेशर वो कुव्वत है जो पानी की वजह से पौधे के खुलिये में पैदा होती है। और कोई चीज जो इस चैप्टर में से मुझे खुशी हुई है कि आपने इसको पढ़ा है और आपने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको निशानदही हुई है, आपको आइडेंटिफाई हुए हैं कि आपके प्रॉब्लम असल में है क्या। तो देखो जब पढ़ोगे तो पता चलेगा ना, इसमें मुझे टर्गर नहीं समझ आ रही, टर्गर क्या बला है, तो अब मैंने आपको समझा दिया जी। हाँ। और कोई चीज समझ आ गया टर्गर? टर्गर समझ आ गया, लेकिन सोलवेंट किसे कहते हैं? मुरहल। सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट जो है
एक होता है सोल्यूशन, कोई भी जो होता है महलूल, ठीक है। ये महलूल जो होते हैं ये दो चीजों से बनते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या चीज है और सॉल्वेंट क्या चीज है, इसको ये आप कौन सी, आप पेज कौन सा वाला है आपका बताएं ताकि मैं आपको उसमें से पिन पॉइंट करके बताऊं। ये भी कौन सा पेज है? टर्गर के पहले लाइन में, टर्गर की पहली लाइन में, उसमें तो ऑस्मोसिस है। सफा नंबर 6। अच्छा अच्छा, ओके, ये टर्गर के अंदर ही, हाँ। देखें ऐसा महलूल, देखिए महलूल सॉल्यूशन को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा महलूल, और महलूल बनता है दो चीजों से, सॉल्वेंट से और सोल्यूट से। अब सॉल्वेंट क्या है, यानी कि कोई चीज जिसको मुनहिल कहते हैं। जब एक खुलिया पानी से या उसके या ऐसे महलूल में जो उसके अज्जा से ज्यादा हल्का हो, ठीक है, यानी सॉल्वेंट की मिकदार कम हो और जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट की मिकदार कम हो, तो उसमें क्या होता है कि ये पानी, जब पानी कैसे जाएगा, पानी अगर पानी की मिकदार यहाँ पर बाहर जो है पानी ज्यादा है, ये खुलिया, ठीक है, ये खुलिया जिस माहौल में है उसके बाहर अगर पानी ज्यादा है, पानी वैसे ही इस सेल के अंदर नहीं जाएगा। पानी मसलन आपने जमीन को पानी दिया है, जड़ों के आगे पीछे पौधे के बहुत सारा पानी है, तो ये जड़ का सेल है, समझ लो कि ये खुलिया जो है वो जड़ का खुलिया है, ये पौधा है, उसकी ये जड़ें हैं, और इन जड़ों का एक यहाँ पर जाहिर है ये जड़ें भी खुलियों से बनी हुई है, एक खुलिया जो है ये पानी इसके इर्द गिर्द मौजूद है बहुत सारा, ये पानी में पड़ा हुआ है, तो पानी की मिकदार जो है वो अब सेल के अंदर जाहिर बात है पानी की मिकदार कम है। ये जो महलूल है ये पानी जहां पर कम होता है और जहां पर ये यहाँ पर ज्यादा है, हमेशा ज्यादा से बहाव होता है पानी का कम की तरफ, ठीक है। ऑस्मोसिस में ये होता है कि ये पानी जहां पर ज्यादा मिकदार में है यहां से ये फ्लो कर जाएगा ऐसी जगह पर जहां पर कम है, तो सेल के अंदर जब पानी कम होता है और बाहर जो उसके जड़ों के बाहर पानी ज्यादा है मिट्टी में, तो पानी जो है वो यहां से इधर मुंतकिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये इसका मतलब है कि जब इसकी मिकदार कम होगी, बाहर मिट्टी खुद सूखी हुई है, ठीक है, मिट्टी में कोई पानी नहीं है, तो पानी की जो मिकदार है, जो महलूल जो है वो क्या है, कम है बाहर, और सेल के अंदर ज्यादा होता है फिर, तो फिर पानी जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। आप देखें कि क्यों पत्ते ढलक जाते हैं गर्मी में, धूप में, जब उन्हें पानी ना मिले, क्योंकि पानी जो है वो सेल के अंदर से बाहर निकल जाता है, तो वो सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाता है, उसका वैक्यूल इस तरह से कमजोर हो जाता है, और उसकी जो बाहर की दीवारें होती हैं वो भी फर्म नहीं रहती, उस तरह ढलक जाती हैं। तो इसका ये मतलब है कि जहां पर मिकदार ज्यादा होगी वहां से पानी, अगर पानी की मिकदार मिट्टी में ज्यादा है तो मिट्टी से पानी सेल के अंदर चला जाएगा, जड़ों के सेल में, और अगर मिट्टी सूखी हुई है, पानी नहीं दिया गया, तो जड़ों को जाहिर है जो सेल है उनके अंदर फिर ज्यादा होगा, तो वो बाहर निकल जाएगा। समझ आई जी। इसकी वजह से जब पानी बाहर निकल जाएगा तो खुलिया नरम हो जाता है और मुरझाना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको विल्टिंग कहते हैं, विल्टिंग, पौधा विल्टिंग कंडीशन में होता है। जब पत्ते और तने के सारे खुलिये में तनाव होता है ना, जब पूरा खुलिया सारे खुलियों में तनाव होता है, तो पौधा बड़ा सख्त और मजबूत होगा और ऐसे खड़ा रहेगा अपनी जगह पे, और पत्ते भी जो है बाहर की तरफ सीधे होंगे। लेकिन अगर खुलिये में से पानी खारिज हो जाता है तो फिर क्या होता है कि अपना तनाव खो बैठते हैं खुलिये, और नरम और ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में पौधा जो है वो मुरझा जाता है, इसको विल्टिंग कहते हैं। और छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जो छोटी छोटी पनीरी होती है, जो नए नए पौधे निकलते हैं, तो वो इसी वजह से उनके अंदर कोई वुड नहीं बनी होती जो उसको सपोर्ट दे। वैसे तो बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं या बड़े पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर तो वुड बन जाती है ना, लकड़ी होती है, तो वो उनको मजबूती देती है। तो इनमें तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये पौधे, इनके अंदर कोई लकड़ी नहीं होती है, ये छोटे छोटे होते हैं, तो इनके अंदर ये जो टर्गर है ना, ये पानी की कुव्वत जो है वो उनको सीधा खड़ा रखती है और उनको जो है वो स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। ठीक है।
होता है कि आप मुझे टेस्ट दे सकते हो। अब देखिए मैं आपको जो तफसील पढ़ा रही थी ना जी, उसमें उसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। जितने भी ये जो रिएक्शंस होते हैं, मैंने कीमियाई अमल हो रहे हैं, चाहे वो पौधा है, चाहे फल है, चाहे वो कोई, तो जब तक वो जब उसके अंदर ये सारे केमिकल अवामिल हो रहे हैं। अब देखें एक जिंदा जानवर सांस भी ले रहा है, उसके अंदर निजाम दौरान खून, निजाम काम कर रहा है, खुराक है वो खुराक जो है वो बन रही है, टूट रही है। तो ये सारा कुछ जो है वो इसलिए हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि उसके जो सेल हैं, उसके जिस्म के अंदर जो टिश्यूज हैं, उनके अंदर मुसलसल केमिकल अमल हो रहे हैं। और केमिकल अमल होने के लिए, कीमियाई अमल होने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि सेल जो है, जो खुलिया है, उसके अंदर गैसेस और पानी और बायोमोलिक्यूल्स जो है वो मुसलसल उसके अंदर और उसमें से बाहर निकलते रहे। ठीक है, उनकी तरसील होती रहे। अगर आप देखो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर कोई खाम माल जाता है तो कोई चीज बनती है ना, कोई चमड़े की जैकेटें अगर बन रही हैं तो चमड़ा जाए। इसी तरह से कोई बर्तनों की फैक्ट्री है, कोई स्टेनलेस स्टील के बन रहे हैं, जग बन रही हैं, प्लेटें बन रही हैं, तो बनेगा ना। तो खाम माल जो, जिस तरह एक फैक्ट्री में किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए खाम माल जरूरी है। ठीक है, और कोई उसको जाहिर दिया जाता है, उस खाम माल को कोई प्रोसेसिंग की जाती है, हीट दी जाती है, और उस हीट के नतीजे में प्रेशर दिया जो अमल होता है और फिर एक प्रोडक्ट बनती है। कुछ खाते हैं जिनको वो पाइप के जरिए, आप देखें कोई भी फैक्ट्री होगी तो उसको शहर इलाकों में ये आगे दिया जाता है क्योंकि बहुत फास्टिक मादे, बहुत जहरीली गैसें हैं और बहुत ये चीजें जो है वो, तो वो पाइप के जरिए उनको बैठ निकालते हैं। तो इसी तरह जो सेल है, जब उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है तो उसमें भी फासिद मादे बनते हैं जिनको सेल से फौरी तौर पर बाहर निकालने की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब ये रेस्पिरेशन और जब एक मॉलिक्यूल टूटता है सेल के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, वो सेल के अंदर ज्यादा देर तक रहेगी तो सेल जो है वो मर जाएगा। इंसान जो है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड